lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने सप्लाई चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। ये बहुत इजी है, जो हम मीनिंग पढ़ते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको सप्लाई पढ़ना है आपको एज अ प्रोड्यूसर सोचना है, एज अ बिजनेसमैन, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा सेल करना चाहोगे तो सप्लाई बढ़ा दोगे। किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे तो आप उसको कम सेल करना चाहोगे कि जब बढ़ेंगे तब सेल करेंगे, तो उसके प्राइस जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। एक और चीज़ ध्यान रखना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं ना, डिमांड वाला भी हमने पढ़ा था, तो एक चीज़ पढ़ी थी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन सी हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डेटर्मिनेंट्स किए हैं। डेटर्मिनेंट्स मतलब ये ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल, ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑन प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। और अगर प्राइस में चेंज आता है तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन प्राइस ऑफ अ commodity। देखो, so the law of supply states that other things remaining constant, quantity supplied increases with increase in on price of commodity and decrease with decrease, ठीक है, वाइस वर्सा। सो सप्लाई को हमने नॉर्मल है, वैसे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड की बात होती है, लेकिन हम क्वांटिटी सप्लाइड की जगह सप्लाई ही यूज़ करते हैं, और जैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। सो मोर इज सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड लेस इज सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। तो इसका टेबल क्या होगा, बहुत सिंपल सा टेबल है। प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, कम करोगे तो कम कर देना। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 10, 11, 12 और 100, 200, 300 चेंज हो रहा है, राइट। तो पॉजिटिव चेंज है, बढ़ने से बढ़ रहा है। तो अगर पॉजिटिव चेंज को मैं डायग्राम में कर्व में शो करूंगी तो एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड बनेगी। हमें पता है डिमांड की डाउनवर्ड बनती है, सप्लाई की फॉरवर्ड बनेगी, और जहाँ ये मीटअप करेगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में करवाने वाली हूँ, मतलब लास्ट चैप्टर +2 12 जब करेंगे तो, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, सप्लाई इजी है। अब इसके असम्पशंस क्या है, वही कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स में क्या है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। मतलब एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है चेंज नहीं होगी। सो लॉ ऑफ सप्लाई एज्यूम्स कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे अदर देन ऑन प्राइस, और ऑन प्राइस की वजह से पॉजिटिव रिलेशन बनेगा किसका, सप्लाई का, और क्वांटिटी सप्लाइड और ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे ये लॉ वर्क नहीं करता। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। लेकिन कहाँ ये लॉ वर्क नहीं करेगा, वो कैसी चीज़ें हैं, कुछ लाइक एग्रीकल्चर आउटपुट। कहता है एग्रीकल्चर आउटपुट नेचुरल कॉन्स्टेंट्स पे, किस पे, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लगा लो, प्राइस जितना मर्जी अच्छा है, किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से बाढ़ आ गई या कुछ भी है ना, आपकी सारी फसल ही खराब हो गई, तो कहाँ से सप्लाई बढ़ा दोगे, राइट, चाहे प्राइस जो भी है। सो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, देखो ये वही चीज़ आ गई, देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देन इट्स सप्लाई विल नॉट इंक्रीज नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, ठीक है। प्राइस जितना मर्जी, अब जितना नेचुरल फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद आता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये मैंने आपको बताए थे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, बेबलन गुड्स आ गए। ये कौन से होते हैं, ये लाइक डायमंड हो गई, महंगी महंगी कारें हो गई, है ना, लग्जरी चीज़ें जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए लोग खरीदते हैं। सो ये तो जो सोशल डिस्टिंक्शन की सप्लाई है वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, चाहे इसके प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि अगर यही जो है मतलब कॉमन हो गई तो फिर ये वो कैसे होगी, सोशल डिस्टिंक्शन कैसे होगी। तो इनकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड ही रहती है। और लास्ट में आगे पेरिशेबल, पेरिशेबल होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक जो सब्जी वाले अंकल है ना, सुबह सब्जी का रेट कुछ और होता है, शाम तक ज़्यादा होता है, वो सस्ती भी बेच देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, प्राइस चाहे उनको कम देना पड़े लेकिन वो बेच देते हैं। क्यों, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो ख़राब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए वो सोचते हैं चाहे प्राइस कम पे बिक जाए बट बिक जाए। सो द सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ पेरिशेबल गुड्स, चाहे उसका प्राइस अभी कम है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है। ये क्या हो गई, कुछ एक्सेप्शन। समझ आया, बहुत इजी लॉ है, बस डिमांड का उल्टा है, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था, इसमें पॉजिटिव है। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहेगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका ही टेबल बना के और डायग्राम बना के आप शो कर सकते हो। और फिर इसके असम्पशंस वही हैं जो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। और एक्सेप्शंस में 3 चीज़ें आ गई, एग्रीकल्चर क्योंकि वो नेचुरल फैक्टर्स पे हैं, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन क्योंकि वो रेयर होती हैं, और पेरिशेबल गुड्स क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, राइट। कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Tell me
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.